Hello students, in this lecture 3, we are going to learn about the CMOS logic, CMOS inverter, CMOS NAND gate and circuit diagram of CMOS NOR. Okay, so all four things we will learn in this lecture. Okay, so basically CMOS stand for complementary metal oxide semiconductor. Okay, so CMOS is nothing else the combination of the PMOS and NMOS. Okay, as I told you in previous class, whenever we use the N-type semiconductor, the majority carriers will be your electrons, and whenever we use the P-type semiconductor, majority carriers will be your holes. So when we combine with NMOS and PMOS together, it form a logic gate. Okay. Now let's start with the CMOS logic. What is CMOS logic? I already told you, whenever we talk about the CMOS, means we are talking about the P logic and N logic. So we combine both logic together. Okay, in this figure you can see this is a dotted line. Okay, so जो डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज योर पी लॉजिक, एंड जो डॉटेड लाइन के नीचे वाला पोर्शन है दैट इज योर एन लॉजिक. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, पी लॉजिक इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द VDD. VDD is your basically 5 volt. Okay. Okay, so the value of VDD is always 5 volt, and this is your ground. So ground is always 0 volt. Okay, here you are giving the input and here you are taking the output. Okay, so हमने क्या किया, जो भी आपका P लॉजिक और N लॉजिक था उसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया. ओके, now remember, just hold on. Okay, now remember one more thing कि डॉटेड लाइन के जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं पुल अप नेटवर्क. ओके, एंड जो डॉटेड लाइन के नीचे है उसे हम क्या बोलते हैं, पुल डाउन नेटवर्क. सो CMOS लॉजिक कैसे बनता है, पुल अप नेटवर्क एंड पुल डाउन नेटवर्क को कंबाइन करने के बाद. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज योर इनपुट, एंड इनपुट इज कनेक्टेड विथ P लॉजिक एंड ऑल्सो N लॉजिक, एंड यू आर टेकिंग द आउटपुट एट दिस पॉइंट. ओके, सो जहाँ पे भी आउटपुट है, आउटपुट के ऊपर वाला क्या होगा, पोर्शन जो होगा, अगर हम देखें तो ये पुल अप नेटवर्क होगा और नीचे वाला पुल डाउन नेटवर्क होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं हम CMOS इन्वर्टर. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द योर CMOS inverter gate. In CMOS inverter we are using two transistor. First one is the PMOS, okay, and this is your NMOS. Okay, in previous lecture what we see, whenever the bubble is on the transistor gate it is called as PMOS. Okay, and अगर बबल नहीं है तो वो हमारा क्या होगा, NMOS. ओके, सो इन्वर्टर का केस जस्ट वेरी सिंपल केस. इनपुट हमने अप्लाई किया, एक टर्मिनल हमने कनेक्ट किससे किया, P से, एंड एक टर्मिनल हमने NMOS से. ओके, यहाँ से हमने आउटपुट ले लिया और आउटपुट पे हमने क्या लगा दिया, एक लोड कैपेसिटर लगा दिया.
Why we are putting load capacitor? Because whenever we talk about the CMOS, the logic 0 and 1 will decide by this logic, this capacitor, load capacitor. Whenever the capacitor is charging, means it is going towards to 0 to 1, means logic क्या हो रहा है, 1 हो रहा है. And whenever the logic is capacitor is discharging, means वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से 0. सो वहाँ पे लॉजिक कहाँ की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ. ओके, नाउ PMOS जो होता है वो हमेशा किस पे काम करता है कि जब उसके गेट वोल्टेज पे हम क्या अप्लाई करते हैं, 0. एंड NMOS कब काम करता है, जब हम उस पर गेट वोल्टेज पे अप्लाई करते हैं लॉजिक 1 और 5 वोल्ट. ओके, अगर हम लॉजिक 1 और 0 की बात करें तो लॉजिक 1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ओके, और वोल्टेज की बात करें तो लॉजिक 0 इक्वल टू 0 वोल्ट एंड लॉजिक 1 इक्वल टू 5. ओके, सो फॉर इन्वर्टर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि व्हेन इफ यू आर गिविंग 0 आउटपुट शुड बी 1, इफ यू आर गिविंग 1 आउटपुट शुड बी 0. ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, कि कैसे ये 0 और 1 हमें मिल रहा है. जो हमने सर्किट ये बनाया है पूरा, ये सर्किट सही है, अकॉर्डिंग टू इन्वर्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम कि सपोज इफ यू आर गिविंग इनपुट इज 0, आपने इनपुट पे क्या अप्लाई किया, 0, लॉजिक 0 और 0 वोल्ट. तो होगा क्या कि ये वाला जो PMOS है ये तो काम करेगा और ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि NMOS के लिए हमें कितना चाहिए, 5 वोल्ट, बट हम दे कितना रहे हैं, 0. ओके, सो PMOS विल वर्क एंड NMOS विल बी ऑफ. तो जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वी आर अप्लाइंग VDD. ओके, so it will work as a connected wire between drain and source. This is your drain and this is your source. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक तरह से कनेक्टेड हो जाएगा. मीन्स इस जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को क्या हो जाएगा, यहाँ से एक करंट फ्लो करेगी हमारी, एक पाथ मिल जाएगा एंड दिस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग. ओके, सो यहाँ पे देख रहे हो आप डॉटेड लाइन बनी हुई है, दिस कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग. ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कैपेसिटर चार्ज स्टार्ट होना करेगा तो लॉजिक कहाँ से जा रहा है, 0 से 1. सो यहाँ पे लॉजिक क्या हो गया, 1. अब ये वाला तो ऑफ ही है, तो जो कैपेसिटर चार्ज है यहाँ पे ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया यहाँ पे, तो ये काम ही नहीं कर रहा है. ओके, सो इन नेक्स्ट केस सपोज वी आर अप्लाइंग, सो आपने क्या दिया, 0 एंड कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, मीन्स लॉजिक की वैल्यू क्या हो गई, 1. नाउ सपोज इन केस इफ यू आर गिविंग 1, सो हम बात करते हैं व्हेन इफ यू आर गिविंग द वैल्यू इज 1. अब जैसे ही आपने 1 दिया क्या होगा, ये तो काम नहीं करेगा, बिकॉज ये PMOS किस पे काम करता है, व्हेन द इनपुट इज 0, बट आप लॉजिक क्या दे रहे हैं, 1, मीन्स यू आर गिविंग 5 वोल्ट. ओके, सो ये काम नहीं करेगा, मतलब ये प्रोसेस हमारा जो चार्जिंग वाला था ये स्टॉप हो गया. नाउ ऑलरेडी कैपेसिटर अभी क्या है, चार्ज है, क्योंकि आपने पहले लॉजिक दिया था, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया था. अब जैसे ही आपने लॉजिक 1 किया ये ऑफ हो गया और ये अभी कैपेसिटर क्या है, चार्ज. बट जैसे ही आपने लॉजिक 1 दिया NMOS क्या होगा, इट विल वर्क, ये ऑन हो जाएगा. ये ऑन हो जाएगा मतलब ये एक यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड करा देगा. ओके, सो जो भी कैपेसिटर आपने चार्ज किया था वो डिस्चार्ज हो जाएगा इस पाथ के थ्रू टुवर्ड्स टू ग्राउंड. सो अब जो वैल्यू थी, चार्जिंग कहाँ से जा रहा है, टुवर्ड्स टू 0, डिस्चार्जिंग हो रही है. सो आउटपुट कहाँ की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ. मतलब आपने 1 दिया और आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया. सो दिस इज अ सिंपल वर्किंग ऑफ द CMOS
इन्वर्टर के। ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सभी जो भी हम सीमोस सर्किट डिज़ाइन करेंगे, कोई भी सीमोस सर्किट, ये सेम जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है। ओके, नाउ फर्दर मूव करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, व्हेन द इनपुट इज 0 PMOS विल वर्क एंड कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग एंड NMOS सर्किट विल बी ऑफ। नीचे वाला क्या, पुल डाउन नेटवर्क क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, एंड व्हेन इफ यू आर गिविंग द लॉजिक 1 क्या होगा, PMOS विल बी ऑफ एंड NMOS क्या होगा, ऑन होगा, एंड जो कैपेसिटर था वो स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ओके, सो इस वे में क्या होगा, हमें वी विल गेट 0 and 1 अकॉर्डिंग टू दी वट एवर इज योर इनपुट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CMOS NAND गेट। कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा, सेम हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नाउ इन दिस इज द डायग्राम ऑफ द CMOS NAND गेट। ओके, so remember whenever we talk about the NAND gate, okay, pull up network क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये डॉटेड लाइन हो गई, इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्या है, P नेटवर्क है, इस डॉटेड लाइन के नीचे क्या है, N नेटवर्क है। आप यहाँ देख सकते हैं पुल अप नेटवर्क में सारे ट्रांजिस्टर क्या है, PMOS है, बबल लगा हुआ है, और जो पुल डाउन नेटवर्क है ये सारे NMOS है, कोई बबल नहीं लगा हुआ है। So for CMOS NAND gate, always pull up network in a parallel combination of the transistor. आप यहाँ पे देखो, if we are taking in two input A and B, so A and B both are parallel each other. Okay, and जो भी pull up network होगा उसका just opposite क्या होगा, pull down network में। अगर ऊपर parallel है तो नीचे दोनों किस में है, series में। Okay, so remember for CMOS NAND gate pull up network, all the PMOS transistor will be in parallel and all the NMOS transistor in series. Okay, ये तो हो गया हमारा CMOS NAND gate. Now next अगर हम बात करें, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, let's talk about the CMOS NOR gate. So CMOS NOR gate में क्या होगा, जस्ट NAND के अपोजिट होगा। वहाँ पे पुल अप नेटवर्क क्या था, पैरेलल में था। ओके, यहाँ पे पुल अप नेटवर्क क्या है, दोनों सीरीज में है। यहाँ पे पुल डाउन नेटवर्क सीरीज में है, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल में। सो NAND और NOR नथिंग एल्स दी योर दी जस्ट अपोजिट केस। ओके, ना अगर हम बात करें हम कि कैसे हमारी ये, दिस इज़ अ ट्रुथ टेबल ऑफ द NAND गेट। इफ़ यू आर गिविंग 0 0, आई थिंक आप सभी को पता होगा, ये सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, NAND गेट की टेबल क्या होती है कि वेन एवर इफ यू आर गिविंग 0 0, आउटपुट विल बी योर 1 0 1 पे क्या होगा, 1 1 0 1 एंड 1 1 पे 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई 0 विद 0, आंसर विल बी 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1, क्योंकि NAND मतलब A जो भी है मल्टीप्लाई विथ B एंड उसका क्या, कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो A इंटू B उसका कॉम्प्लीमेंट। सो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पे आ गई ना। अब हमें क्या चेक करना है कि ये ट्रुथ टेबल जो हम दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये सर्किट जो हमने बनाया वो सही है कि नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दी व्हेन इफ यू आर गिविंग 0 0। पहला केस हमने क्या लिया, A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू क्या है, दोनों 0 0। सो जब भी मैंने क्या बोला, बताया था कि जब भी इनपुट क्या होगा 0, P जो है हमारा वो हमारा काम करेगा और जो भी NMOS है वो काम नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लोड कैपेसिटर बना लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, इस लोड कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ओके ओके, सो जैसे ही आपने क्या दिया, 0 दिया, ये वाले क्या होंगे, वर्क नहीं करेंगे। वर्क कौन से करेंगे, PMOS। ओके,
सो इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों ही ऑन हो गए। सो अगर दोनों ही ऑन हैं तो या तो हमारा पाथ ये फॉलो हो सकता है या ये वाला हो सकता है, कोई भी फॉलो हो सकता है। सो इन बोथ कंडीशन ये कैपेसिटर क्या होगा, स्टार्ट चार्जिंग। ओके, सो चार्जिंग का मतलब क्या हो रहा है, वैल्यू गोइंग टुवर्ड्स टू 0 to 1। सो आउटपुट इज 1। ओके, नाउ इफ अब क्या करते हैं, अब केस लेते हैं हम हमारा कि अगर आपके पास 0 है एंड 1 है। ओके, सो b की वैल्यू क्या है 1, मतलब ये वैल्यू हमारे अब क्या हो गई 1, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो गई अब 1। ओके, सो अगर हम PMOS की बात करें, PMOS किस पे काम करता है 0 पे, मतलब ये वाला काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ओके, NMOS किस पे काम करता है 1 पे, मतलब ये वाला काम नहीं करेगा और ये वाला काम करेगा। सो जैसे ही आपने 0 दिया, इस कैपेसिटर के लिए पाथ कौन सा है, ये वाला ऑन है, ये वाला पाथ इसे मिल जाएगा। ठीक है, डिस्चार्जिंग के लिए क्या है, ये वाला पहले ही क्रॉस है तो यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा, मीन्स वैल्यू अगेन कहाँ है, कैपेसिटर 0 से 1 जा रहा है, सेकेंड केस। ओके, सो एट 0 1 आउटपुट विल बी 1। ओके, अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या है वैल्यू अब 1 0, ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू 0। सो जैसे ही हमने 1 और 0 रखा, ये क्या हुआ, ये PMOS 1 पे काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा, ये वाला ऑन रहेगा, NMOS 0 पे काम नहीं करेगा। सो अगेन क्या हुआ, एक हमें पाथ मिल जाएगा इस कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए इस वाले से। अब सो अगेन वैल्यू कहाँ से जा रही है 0 से 1। ओके, सो कैपेसिटर चार्जिंग मीन्स आउटपुट इज 1। ओके, नाउ अब लेते हैं हम लास्ट केस 1 1, मीन्स ये वैल्यू दोनों 1 है और ये वैल्यू भी क्या है 1 1 है। ओके, सो PMOS क्या होगा, काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा केवल NMOS, ये दोनों। ठीक है, अब दिस टू वैल्यू 1 1 है तो ये दोनों ऑन होंगे, मतलब इस कैपेसिटर को में जो जो हमारा चार्ज स्टोर था उसे एक पाथ मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑन है टुवर्ड्स टू ग्राउंड। सो जो भी चार्ज था आपका वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट डिस्चार्जिंग, मीन्स अब जो भी चार्ज वैल्यू थी वो टुवर्ड्स टू कहाँ जा रही है 0 जा रही है। ओके, क्योंकि कैपेसिटर क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, और मैंने आपको बताया था जब भी कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग मीन्स लॉजिक किस तरफ जा रहा है 0 जा रहा है। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया हमारा 0। ओके, सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द CMOS NAND गेट। ओके, नाउ हम फर्दर मूव करेंगे CMOS NOR। ओके, सेम कॉन्सेप्ट वी अप्लाई हेयर, बस आपको क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट PMOS और NMOS का है वही बस याद रखना है और कुछ नहीं, कि कब वो हमारा ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, और कब हमारा जो कैपेसिटर यहाँ पे हमने लोड कैपेसिटर लगाया है आउटपुट पे वो डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है। ओके, यहाँ भी हमने एक लोड कैपेसिटर लगा दिया तो यहाँ से भी क्या होगा। सो एक रैंडम हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स ये वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, वेन एवर द वैल्यू ऑफ A इज 1 एंड B इज 0, A is 1, B is 0. Okay,
सो पीमॉस किस पे काम करता है? 0 पे करता है, मतलब ये वाला काम हमारा नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। एनमॉस किस पे काम करता है? 1 पे, मतलब ये काम करेगा, ये वाला काम नहीं करेगा। ना अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों पीमॉस में देखें, तो अगर ये वाला ऑफ है तो यहाँ से कुछ करंट फ्लो ही नहीं होगा। ओके, यहाँ इन दोनों के बीच में तो कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई। ओके, सो ये जो कैपेसिटर है ये हमारा चार्ज हो गई नहीं। ठीक है, तो क्या हो रहा है? कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा है। ना अगर हम इधर देखें, जो भी कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? डिस्चार्ज होना चाहिए। उसके लिए वो पाथ देखेगा, तो ये वाला क्रॉस है, तो यहाँ से तो वो जाएगा नहीं। वो कहाँ से जाएगा? जो ऑन है वहाँ से टूवर्ड्स टू ग्राउंड। सो जो भी कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो डिस्चार्ज कहाँ से होगी? इस एन मॉस ए इनपुट से, ए ट्रांजिस्टर से, जो भी जहाँ पे हम ए इनपुट दे रहे हैं इस वाले से हमारा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? वैल्यू कहाँ से जा रही है? 1 से 0। सो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? 0। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ NAND एंड NOR। सेम कॉन्सेप्ट आपको कोई भी हमारे पास CMOS सर्किट आता है, आपको सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। NMOS किस पे काम करता है, PMOS किस पे काम करता है, लोड कैपेसिटर जो हमारा है वो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस बेसिस पे ही हम सारी अपनी वर्किंग डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारा CMOS सर्किट है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, कोई भी बुलियन फंक्शन लेंगे, उस बुलियन फंक्शन को CMOS से डिज़ाइन करके देखेंगे। अभी आपने क्या देखा कि NAND और जो NOR के जो सर्किट हैं, ठीक है, वो कैसे वो डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, दीज टू आर यूनिवर्सल गेट। सो हम क्या करते हैं, NAND और NOR ही प्रेफर करते हैं। ओके, बट वी प्रेफर NAND गेट, क्योंकि NAND गेट में क्या होता है, डिले हमारा कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ NOR गेट। सो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा, जब आपने स्टार्टिंग में SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किए होंगे, तो स्टार्टिंग में हमने तो एक NAND और NOR दोनों से डिज़ाइन किया था, बट बाद में सारे सर्किट हमारे किससे डिज़ाइन थे? NAND गेट से। द रीज़न इज़ कि जो NANड गेट में डिले होता है वो कम होता है, इसलिए हम VLSI में हमारा क्या है, डिले इज़ इम्पोर्टेंट। तो हम सारे सर्किट क्या होते हैं, NANड गेट से ही डिज़ाइन करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।